हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की वर्कशीट नंबर 37, जिसमें हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में हम लोग लिंग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, भाषा को समझने के लिए व्याकरण की बहुत ही अति आवश्यकता होती है और व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाषा के लिए। अगर आप सही ढंग से व्याकरण नहीं जानेंगे तो भाषा आप सही नहीं बोल सकते हो, भाषा का ज्ञान अधूरा रहेगा। इसलिए हर भाषा में उसके कुछ व्याकरण होते हैं, उस भाषा के लिखने और पढ़ने के नियम होते हैं। उसी तरह हिंदी भाषा में भी व्याकरण है और आज हम इस हिंदी व्याकरण के तहत लिंग पढ़ेंगे। मतलब कि हमारे यहाँ दो तरह के लिंग दिए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। नपुंसक लिंग हिंदी भाषा में नहीं होता है। संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग का जिक्र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़िए। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापिका पढ़ाती है। छात्र लिख रहा है, छात्रा लिख रही है। तो यहां देखिए, पुल्लिंग मतलब लड़का और स्त्रीलिंग मतलब लड़की दी गई है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द लड़का, दादाजी, अध्यापक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा लड़की, दादी जी, अध्यापिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का शब्द से ऐसा लगता है कि हम किसी पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं। अध्यापक शब्द से ऐसा लगता है कि हम किसी पुरुष जाति के बारे में बात कर रहे हैं। और उसी तरह जैसे ही हमने अध्यापिका कहा तो ऐसा लगा कि किसी स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह कोई स्त्री है। छात्रा अगर हमने कहा तो हम जिसकी बात कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह स्त्री है। तो इसी तरह से शब्दों से ही पता चल जाता है कि यह पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। तो पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले, ज्ञान कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए लेखक और स्त्रीलिंग के लिए लेखिका, पुत्र के लिए पुत्री और मुर्गा के लिए मुर्गी, मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग और मोरनी स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में केवल दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हिंदी में सिर्फ दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। अब है पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। लिखिए, तो आप ऊपर देखिए लिखा हुआ है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, शब्द कहते हैं।
हो गया इस प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, तो सेम वही बात है, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब है नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। अब हमको लिंग बदलना है, अगर पुरुष है पुल्लिंग है तो उसको स्त्रीलिंग करना है, और स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग करना है। तो यहाँ पुत्र है तो पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, पुत्री। पुत्री हो गया। और लुटिया है तो लुटिया का पुल्लिंग क्या होगा, लोटा। उसके बाद शेरनी है तो शेरनी का पुल्लिंग क्या होगा, शेर। शेर पुल्लिंग शब्द है और शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। नायक है तो नायक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, नायिका। उसके बाद नर है तो नर का स्त्रीलिंग होगा नारी। और नानी है तो नानी का पुल्लिंग शब्द होगा नाना। और उसके बाद है भाई तो भाई का क्या होगा, बहन। हो गया। पुत्र का पुत्री, लुटिया का लोटा, शेर का शेरनी, नायक का नायिका, नर का नारी और नाना का नानी, भाई का बहन। एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हमने लिंग सीखा और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।